संदेश, सत्य को जाने, सत्य पर चले। हे गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में कूट कूट दंड प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान। हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, हम आपके पास कुछ शंकाएं लेकर आए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बैठ जाइए। बताइए क्या शंका है, क्या नाम है आपका, पहले ये बताइए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है प्रभु। अच्छा, देवेंद्र सिंह, कहाँ से आए हो? मैं खैरपुरा से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट ईटा से। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ईटा में खैरपुरा पड़ता है। ये कहाँ पे है? अलीगंज के पास? अलीगंज के पास है। अच्छा, ठीक ठीक, बताइए क्या शंका है। हे सहज शब्द में निमग्न रहने वाले श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें यह बताएं कि गुरुमुख किसे कहते हैं। अच्छा अच्छा, यानी आपका ये प्रश्न है गुरुमुख किसे कहते हैं। देखो, गुरुमुख शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है गुरु, दूसरा शब्द है मुख। यानी साधक का मुख हमेशा गुरु की तरफ रहता है और वो ये देखता रहता है गुरु जी कब क्या आज्ञा करते हैं, कब क्या आदेश करते हैं, उसका हम पालन करें। ऐसे भाव वाला जो होता है साधक, उसी को गुरुमुख कहते हैं। और कवि साहब ने बताया है कि गुरुमुख गुरु चितवर रहे, जैसे मणि भंग, और कहीं कबीर बिसरे नहीं, यह गुरुमुख का अंग। कहते हैं कि जैसे मणि वाला जो सर्प होता है, जब रात्रि में निकलता है तो चुगने जाता है, लेकिन मणि की तरफ विशेष ध्यान रखता है। ऐसे ही ये गुरुमुख का अंग है कि गुरु जो मुख होता है वो गुरु महाराज जी के मुखमंडल पे ही हमेशा देखता रहता है। और कहते हैं कि गुरुमुख गुरु आज्ञा से छोड़ दे सब काम, अष्ट पैर बिसरे नहीं, केवल गुरु का ध्यान। यानी कोई अगर काम है या कुछ कर रहा है और गुरु जी कोई आज्ञा करते हैं तो सब उस काम को तुरंत छोड़ करके गुरु जी की आज्ञा का पालन करता है, उसे गुरुमुख कहते हैं। हे विधेय स्वरूप का आनंद लेने वाले श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें यह बताएं कि मनमुख किसे कहते हैं। अच्छा, आपका प्रश्न है कि मनमुख किसे कहते हैं। देखिए, अभी हमने गुरुमुख के बारे में बताया, तो मनमुख किसे कहते हैं। ये जो काल है, ये जिसकी ज़्यादा विशेष गुरु में निष्ठा होती है, भक्ति में निष्ठा होती है, सत्य को जानना चाहता है, तो इस शरीर के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 कोतवाल काल ने बिठा रखे हैं, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंग, ये अंताकरण बिठा रखा है, तो ये हैंडल जो है वो काल के हाथ में है। काल जो है सच्ची भक्ति से हटाने के लिए, गुरु से हटाने के लिए गुरु से विमुख करता है। फिर वो विमुख होकर के गुरु की भक्ति को छोड़ देता है, गुरु जी के नाम को छोड़ देता है और गुरु की बुराई करता है, उसे जो है मनमुख कहते हैं। हे परम नाम धनी श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें यह बताएं कि निगुरा किसे कहते हैं। अच्छा, निगुरा किसे कहते हैं। देखिए, अभी मैंने गुरुमुख के बारे में बताया, फिर मनमुख के बारे में बताया, और निगुरा किसे कहते हैं। निगुरा उसे कहते हैं निगुरा, यानी जिसने गुरु धारण नहीं किया है, अभी वो सांसारी है, मूर्तियों की पूजा में लगा हुआ है, किसी ने कोई मंत्र उसने पढ़ लिया है या भागवत सुनने गया है तो वहाँ पंडित जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवा कहा या सीताराम सीताराम का जाप बताया, तो उसमें लगा रहता है और संतों की बुराई करता है। तो कहते हैं कि कवि साहब ने कहा कि जाग रहे सो लाल हैं और सोए रहे सो लाल, और जगे जगाए सोए गए तिनके बुरे हवाल। कहते हैं जो जाग रहे हैं उनको गुरुमुख कहते हैं, और जो सो रहे हैं उसे निगुरा कहते हैं, और जो जगने के बाद गुरु जी की शरण में आने के बाद जो है भूल जाते हैं और उसे उन्हें मनमुख कहते हैं। तो ऐसे जो है गुरुमुख, मनमुख और निगुरा, ये 3 अलग अलग जो है मुख बताए जाते हैं। जी गुरुदेव। हे गुरुदेव भगवान, आप हमें यह बताएं कि हर युग में भगवान के अवतार होते हैं, क्या उनके फिर वो नाम बदल जाते हैं। अच्छा, हर युग में अवतार होते हैं, फिर उनके नाम बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते। देखो, जैसे सतयुग में भगवान विष्णु थे, तो उनका जो फिगर था, उनका जो चेहरा था, उनका जो फेस था, उनके जो रूपरेख था, बनावट थी, वो और तरह की थी। 4 भुजाएं थी उनके, और रंग सांवला था, और मुखाटे की भी और थोड़ी सी डिजाइन होगी। जब वो त्रेता में आए, राम बन के आए, तो उनकी 4 भुजाओं से 2 भुजाएं रह गईं, और उनके चेहरे में भी अंतर आ गया। और फिर जो है उन्होंने धनुष को धारण किया, और फिर जब द्वापर में आए तो वो भगवान कृष्ण बन गए, उनके हाथ में मुरली आ गई, पीताम्बर को धारण किया। तो देखो,
सतयुग में जब विष्णु के नाम से थे तब उनके शरीर का नाम विष्णु था, और त्रेता में जब राम के रूप में आए तो उनके शरीर का नाम वशिष्ठ जी ने राम रखा, और जब द्वापर में आए कृष्ण बन करके तो उनका नाम गर्गाचार्य ने उनका शरीर का नाम कृष्ण रखा। लेकिन इन तीनों शरीरों में जो वास्तविक स्वरूप है वो एक ही है। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे रूहानी बादशाह श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें यह बताएं कि आप भगवान को भी भजन करना पड़ता है? अगर यदि करना पड़ता है तो वो किसका भजन करते हैं? अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि भगवान को भी भजन करना पड़ता है, और करना पड़ता है तो किसका भजन करते हैं? जी गुरुदेव। देखिए, भगवान जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो ये भी भजन करते हैं। आपने देखा होगा भगवान शंकर तो दोनों हाथों में गोदी में रखे हुए अंदर में नाम का स्मरण कर रहे हैं, और विष्णु भगवान लेटे हुए जो है इस आसन पे भजन कर रहे हैं। तो ये जो है अपने पिता निरंजन का, काल निरंजन का भजन करती है। जी हे सतगुरुदेव भगवान, आप हमें यह बताएं, इन नेत्रों से भगवान का दर्शन होता है, इनके अलावा भी कोई और नेत्र है जैसे साधक को प्रभु का दर्शन होता है? यानी आपका ये प्रश्न है कि भगवान का दर्शन इन्हीं आँखों से होता है या और भी कोई आँख होती है? और भी एक आँख होती है, जैसे जो भगवान शंकर की छवि है ऐसे ही सदगुरुदेव जो है अंदर की आँख को खोल देते हैं, उससे ही प्रभु का, अन्य दिव्य रूहानियों का और दिव्य दर्शन हुआ करता है। हे सतगुरुदेव भगवान, आप हमें बताएं कि भगवान का सचमुच का दर्शन होता है या और कोई भी मतलब वो है? अच्छा, ठीक। इन्हीं उस दिव्य दृष्टि में भगवान का सचमुच दर्शन होता है या कोई जड़ मूर्ति जैसा दर्शन होता है? तो इसमें तो सचमुच दर्शन होता है। भगवान अंदर में विराजमान है, जो गोलोक धाम में है, जो सतलोक में है, वही तुम्हारे अंदर में दिखाई देते हैं, उनका दर्शन होता है। वो आंखें खोलते, चैतन्य अवस्था में बोलते, चालते, टहलते, उठते, बैठते, ऐसे दर्शन होता है। और जो भी दर्शन करना चाहे वो हमारे पास आए, हम गुरु जी की कृपा से उनको दर्शन करा देंगे। जी गुरुदेव। हे भक्तवत्सल श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें यह बताएं, ब्रह्मा विष्णु महेश या सतपुरुष से भी बात हो सकती है या नहीं हो सकती है? ठीक ठीक। यानी आपका प्रश्न यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से, सतपुरुष से या रूहानी पुरुषों से बात हो सकती है? तो बिल्कुल बात होगी। आप बातचीत करें, कोई पूछें, प्रणाम करें, उनके पैर टटोल के देखें और दंड प्रणाम करें। जी गुरुदेव। हाँ, सब काम होते हैं। हे भक्तवत्सल श्री सतगुरुदेव भगवान, हमें यह बताएं, ब्रह्मा विष्णु या सतपुरुष के लोक में जाता है जब साधक, तो क्या वो शरीर उसका वैसा ही होता है? अच्छा, नहीं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में जाता है तो ये स्थूल शरीर ही होता है या और कैसा शरीर होता है? उस समय जो है स्थूल शरीर जैसा दिखाई देता है, आभास होता है। क्यों? कि हमें इसके अभिमानी है शरीर के, कि मेरा ये शरीर है, मेरा ये नाम है, तो ये आभास होता है, लेकिन ये शरीर नहीं होता है। शरीर जो है दिव्य शरीर होता है। हे पार ब्रह्म स्वरूप श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें बताएं, मनुष्य अन्य लोकों में जाता है, रॉकेट से जाता है चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे, और ब्रह्मा विष्णु के और सतपुरुष के जब लोक में जाता है तो कैसे जाता है? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। यानी आपका प्रश्न है कि जैसे पृथ्वी का मनुष्य जो है चंद्रमा पे जाता है और मंगल ग्रह पे जाता है, शनि ग्रह पे जाता है, बुध ग्रह पे जाता है, अन्य ग्रहों में जाते हैं तो रॉकेट से जाते हैं और यानों से जाते हैं, लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक हैं और सतलोक है, वहाँ कैसे जाता है? जी गुरुदेव। तो वहाँ जो है सतलोक से जो पूरे सदगुरु होते हैं उनके इशारे से सतपुरुष जो है वहाँ से दिव्य विमान भेज देते हैं, और वो दिव्य विमान सफ़ेद रंग का होता है, उसे भेज देते हैं, उसमें बिठाल करके फिर ब्रह्मा विष्णु की महेश के लोक में ले जा करके सतपुरुष के लोक में ले जाते हैं। और बताइए और क्या प्रश्न है? और कोई प्रश्न है? अब प्रभु कोई है गुरुदेव भगवान, अब कोई प्रश्न नहीं है, मेरी सारी शंकाओं का समाधान हो गया है, अब मैं आजीवन आपकी शरण में रहूंगा। ठीक ठीक। हे गुरुदेव भगवान, मैं आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव।